So here students, we are starting with the practical questions related with theory or related with elasticity of supply. Let us start with the very first question. Okay, the question is in front of you. The quantity supplied of a commodity at a price of rupees 8 is 600. So beta, the quantity supplied, original price kitna hai students, tell me? What is 8 rupees. 8 rupees? Original quantity is how much? 600. 600. If price elasticity, if price rises by 25%, क्या बोल रहा है कि प्राइस राइज हुआ है 25% से एंड क्वांटिटी सप्लाई राइज हुई है 120 यूनिट से. अब देखो क्वेश्चन में चेंज क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता रहा है मुझे, कितना परसेंट बताओ? 25. 25%. अब मुझे ये बोल रहा है क्वांटिटी मतलब डेल्टा क्यू कितने से चेंज हुआ है बेटा? 120. Delta Q is equal to 120. 120. तो क्या मुझे परसेंटेज क्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर? No sir, calculate करना है. परसेंटेज क्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. सी क्रिश, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज क्यू. अब मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज क्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे. परसेंटेज क्यू का बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा? परसेंटेज क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100. अब कितना है बेटा डेल्टा क्यू, कितना चेंज है क्वांटिटी में बताओ? 120. 120. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है बेटा? 600 units. 600 यूनिट्स. तो डेल्टा क्यू अपना 120, ओरिजिनल क्वांटिटी 600. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा बेटा? टेल मी, सॉल्व दिस क्वेश्चन. Sir, 20%. 20%. सो ये आपका कितना आ जाएगा? 20%. 20%. तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20% आ गया है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? वी विल अप्लाई Percentage formula. फॉर्मूला, परसेंटेज फॉर्मूला. वेरी गुड सौम्य. सो परसेंटेज फॉर्मूला अपना क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बेटा अभी आपने निकाला, बताओ मुझे कितना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? बताओ. 20%. 20%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? ऑलरेडी 25. 25%. तो 20% और परसेंट क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल. अब अपने पास क्या है? 5 4 जार 20 एंड 5 5 जार 20, 25. 4/5 को और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 0.8. 0.8. ओके, फाइनल आंसर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप नीचे लिखोगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0.8. सो बेटा व्हेनेवर द क्वेश्चन सी, अब आंसर आपका 0.80, तो आप पूरा मेंशन करोगे. ओके, बी अश्योर्ड आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बेटा. आई विल सेंड यू दी पीडीएफ. क्वेश्चन 1 कंप्लीट है. Yes sir. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Now next question is in front of you beta. Next question क्या था आपका? Next question is this. A seller sells how many units? 40 units. 40 Price of 5. तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा बताओ मुझे? 5 rupees. 5 रुपीज. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी बेटा मुझे बताओ? 40 units. 40 यूनिट्स. ओके, फिर उसके बाद बोला सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको देके रखा है कितना? 2. एंड व्हाट प्राइस ही विल सेल 32 यूनिट्स. तो नई क्वांटिटी दी हुई है आपको इसके अंदर. Yes sir. कितनी क्वांटिटी नई? Q1 इज इक्वल्स टू 32. 32. तो मुझे ये बताओ कि डेल्टा क्यू कितना है? 8 units. पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative 8 units. -8. वेरी गुड. अब मुझे क्या निकालना है? पहले तो मुझे डेल्टा पी निकालना पड़ेगा और उसके बाद मैं न्यू प्राइस निकालूंगा. तो इस पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टेल मी विच फॉर्मूला वी विल यूज. Sir, P by Q into delta Q upon delta. बोलते हैं सौम्य सेकंड फॉर्मूला. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू P बाय Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P. सर डेल्टा क्यू 8 क्यों है? डेल्टा क्यू बेटा 40 से 32 ही ना क्वांटिटी. वो अच्छा. 40 से 32 हुआ तो चेंज कितना है? -8 का आएगा ना बेटा.
अब आगे हाँ बढ़ते हैं. नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल सॉल्व दिस. तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ था मुझे. देखो ऊपर क्वेश्चन में 10, कितना दिया 10, ओरिजिनल प्राइस. sorry, 5, 5. ओरिजिनल 5 क्वांटिटी कितनी दी हुई है. देखो क्वेश्चन में 40 40 units, ओरिजिनल क्वांटिटी अपन ने यहाँ पे 40 पुट ऑन कर ली. फिर उसके बाद डेल्टा क्यू कितना दिया अभी तुमने निकाला. कितना है डेल्टा. 8 8 units, पॉजिटिव नेगेटिव. negative, तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ चलना बेटा. फिर उसके बाद डेल्टा पी मुझे निकालना है. ओके. और इलास्टिसिटी कितनी देके रखी है क्वेश्चन में बताओ मुझे. 2, 2 इलास्टिसिटी इज गिवन एज 2. तो अब इसको सॉल्व करें बेटा. तो अपने पास क्या आएगा सी. डेल्टा पी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ और 2 को नीचे लेके आ जाता हूँ. डेल्टा पी इस साइड आ जाएगा. सो 5 अपॉन में 40 इंटू -8 और 2 नीचे आ जाएगा. ओके. सो यहाँ पे 2 -4 कैंसिल हो गया ऊपर. 2 4 जा 8 हो गया. ये 4 10 जा हो जाएगा इधर 40. ओके. तो 5/10 पर याद रखना नेगेटिव साइन है बेटा. सो ये कितना हो जाएगा -5/10. और सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा -1/2. -1/2 तो कितना आया डेल्टा पी 0.5. minus पॉजिटिव 0.5, बताओ. positive, अरे डेल्टा पी नेगेटिव आएगा ना बेटा. माइनस साइन चल रहा है ना. yes sir, तो डेल्टा पी कितना हो गया नेगेटिव. अब देखो डेल्टा पी अगर नेगेटिव है मतलब प्राइस फॉल हुआ है. तो डेल्टा पी -0.5 है. ओरिजिनल प्राइस कितना था अपना. देखो ऊपर 5, ओरिजिनल 5 प्राइस rupees, कितना था 5. यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. सो ओरिजिनल प्राइस अगर मेरा 5 है तो इसमें क्या करूंगा सिर्फ मैं डेल्टा पी प्लस करूंगा. पर प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस. 5 0.5 माइनस करा तो अपना न्यू प्राइस कितना आएगा बेटा. 4.5, 5.5 4.5. -5.5 5.5 कैसे भाई माइनस करना है. हाँ हाँ तो डिडक्शन कराना 4.5 4.5 आपका आंसर. नाउ चेक इट अबाउट. आपका आंसर देखो यहाँ पे 4.5 माइनस का नहीं है 4.5 उसके बाद वो डैश लगा हुआ है. सो आंसर इज बेटा 4.5. क्लियर विद सेकेंड क्वेश्चन. यस yes सर sir, चलिए मूविंग फर्दर विद द थर्ड क्वेश्चन नाउ. Now, coming towards the zoom it, let me zoom this. Now, क्वेश्चन आपके सामने वापस दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्या बोल रहा है ये कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है. लेट मी एडजस्ट इट सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड. क्या बोल रहा है कितनी है इलास्टिसिटी बताओ मुझे. 2, 2. So 2 elasticity of supply is given as 2. The seller sells a certain quantity at a price of 40 per unit. मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना दे के रखा है बेटा 40, 40 यूनिट 40. पर ये बोला है क्या उस पे कोई क्वांटिटी सेल करता है. बस इतना बोल के छोड़ दिया. अपने को वो क्वांटिटी मेंशन नहीं. When price rises, he sells 50% more quantity. फिर उसने बोला कि जब प्राइस इंक्रीज होगा कितने से इंक्रीज होगा ये नहीं बताया है. पर ये बोला कि जब प्राइस राइज हुआ तो 50% से क्वांटिटी बढ़ गई. तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है. yes sir, तो परसेंटेज सर कितना है 50, 50 50%. तो 50% यहाँ पे नोट डाउन कर लिया मैंने. 50% इज परसेंटेज चेंज इन क्यू. अब देखो बेटा अब मुझे निकालना है न्यू प्राइस. तो इसमें सबसे पहले मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला. percentage formula, परसेंटेज फॉर्मूला. परसेंट कोई क्वांटिटी अपने को परसेंटेज में दी है. सो व्हाट वाज माय फर्स्ट फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मेरे को मेंशन करा हुआ है. इलास्टिसिटी मेंशन करी हुई है. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इलास्टिसिटी 2 दी हुई है. परसेंटेज क्वांटिटी चेंज कितना दिया है बेटा 50%, 50%. पॉजिटिव की 50 नेगेटिव देखो ऊपर positive, पॉजिटिव प्राइजेस बाय. ओके तो पॉजिटिव. अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे निकालना है जो मेरे को क्वेश्चन में चाहिए. अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इधर चला जाएगा
तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो जाएगा 50% 25 डिवाइडेड बाय 2। तो परसेंटेज चेंज इन कितना आया स्टूडेंट्स 25 25%। अब 25% परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, पर मुझे तो न्यू प्राइस चाहिए, तो इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो ओल्ड प्राइस से। कितना ओल्ड प्राइस है बेटा? ओल्ड प्राइस इज 40 40। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड प्राइस से। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 25%, कितना चेंज आएगा मुझे? दैट इज 25 4 जा 100, और यहाँ से कैंसिल होके ये 10 हो गया। तो चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा पे 10 कितना आ जाएगा? 10। तो अपना 10 न्यू प्राइस कैसे निकालेंगे अपन? न्यू प्राइस इज व्हाट? न्यू प्राइस इज P प्लस ओरिजिनल डेल्टा P। डेल्टा तो P कितना था? 40 ओरिजिनल प्राइस, 40 और डेल्टा P कितना था आपका? 10। 10 तो ओवरऑल कितना हो गया? न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 50 50। अब देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव का चेंज था, यहाँ पे भी पॉजिटिव का ही चेंज आना चाहिए, क्योंकि उसने लिखा है राइजेस, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अगर पॉजिटिव चेंज क्वांटिटी में है तो प्राइस में भी पॉजिटिव चेंज है। प्राइस पहले 40 था, तो जाके अब कितना बन गया? 50। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Okay. See, question number 4 is saying price elasticity of supply is 2. Okay, याद रखना ये 2.4 नहीं है बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी कितनी दिख रखी है आपको? 2। फिर उसमें बोला 40 यूनिट्स ऑफ दिस गुड्स आर सेल एट अ प्राइस ऑफ ₹10। मीन्स 40 यूनिट्स हम किस पे सेल कर रहे हैं? 10 रुपीज। तो मेरे को बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10। क्वांटिटी ओरिजिनल कितनी है? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स। ओके, फिर उसके बाद बोला हाउ मेनी यूनिट्स विल बी सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 8। अब मुझे न्यू प्राइस देके रखा है, कितना दिया हुआ है बेटा? टेल मी। 8 8। तो डेल्टा पी कितना चल रहा है बेटा? -2 -2। वेरी गुड, अब समझ में आ गया सौम्य को कि कैसे आपने को नेगेटिव साइन भी लेके चलना है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे न्यू क्वांटिटी निकालनी है, जो कभी कैलकुलेट होगी जब मेरे पास डेल्टा क्यू होगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला परसेंटेज सॉरी सर सेकंड सेकेंड लगाएगा ना। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेकेंड फॉर्मूला क्या था? P बाय Q इंटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? टेल मी। ओरिजिनल प्राइस इज 10। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 40। ओके, डेल्टा Q हमको निकालना है, तो ऐसे का वैसे रहने दो। डेल्टा P कितना है? -2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कितनी देके रखी है मुझे? 2 सो डेल्टा क्यू को यहीं पे रहने दो, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर भेजो। सो 2 इंटू 40 इंटू -2 डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या रहेगा? डेल्टा क्यू। नाउ सॉल्व इट। तो क्या आएगा अपने पास? ये 0 से 0 16 सो 4 4 जा 6 सर -16 कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू। अब मुझे बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? ओरिजिनल 40 क्वांटिटी कितनी थी? 40 40। और अगर डेल्टा क्यू उसमें अपन करेंगे एड ऑन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 24 24। सो ये आपका आंसर बन गया बेटा। नाउ सी बेटा, सीबीएसई में व्हेनेवर कॉपी इज बीइंग चेक, सो 1.5 मार्क्स इज बीन गिवन फॉर द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला के मार्किंग रहते हैं, और फिर आपके पूरे स्टेप वाइज कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर के मार्किंग रहते हैं, विच इज 1.5। एंड ऑलवेज मेक अ हैबिट टू राइट इन स्टेटमेंट। तो नीचे आप लिखोगे that the original quantity the new quantity will be, आप स्टेटमेंट में आंसर लिखोगे, ये हैबिट डाल दो अभी से। न्यू क्वांटिटी विल बी 24 यूनिट्स ऑलवेज व्हेनेवर यू कंप्लीट, क्योंकि उस दिन क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट में पूछा है, तो आप आंसर भी स्टेटमेंट में ही देकर आओगे। मेक दिस हैबिट। ओके, जो सर अपन ने जो डेल्टा पी निकाला, हाँ वो अपन ने जो नए पी से निकाला 8 हाँ, - नए 10 पी से करा। निकाला। देख, पी से 10 से 8 हुआ तो -2 हुआ ना डेल्टा पी।
आया बात समझ में क्रिश? 10 से 8 हुआ तो -2, अगर ये 10 से 12 हो जाता तो +2 होता। अच्छा ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट मी एडजस्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 इज 100 यूनिट्स। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? 10 10, 10। क्वांटिटी कितनी है ओरिजिनल? 100. 100 यूनिट। 100 यूनिट्स। तो ये हो गया अपना ओरिजिनल क्वांटिटी एंड प्राइस। और उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस इन द मार्केट, सप्लाई फॉल्स टू 50 यूनिट्स। याद रखना, देखना फॉल्स टू एंड फॉल्स बाय में बहुत डिफरेंस है बेटा। ये कॉमन इंग्लिश एरर सब करते हैं। जब लिखा हो फॉल्स बाय तो वो डेल्टा क्यू हो जाता है, लेकिन क्या लिखा है? फॉल्स टू, मतलब मेरी नई क्वांटिटी है। कितनी New नई quantity, क्वांटिटी है? 50। तो यहाँ पे 50. देखो डेल्टा क्यू भी सेम ही आएगा। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? 100 50. 50 हुआ तो डेल्टा 50 क्यू 50 हुआ। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। वाह, Positive. पॉजिटिव। 100 से 50 हो रहा है Sir, negative. -50। नेगेटिव। Find out the new price when the elasticity of supply is given as 4। तो मुझे यहाँ पे वापस न्यू प्राइस निकालना है, पर अगेन मुझे क्या चाहिए? डेल्टा पी की रिक्वायरमेंट लगेगी इस क्वेश्चन में। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे बेटा? अगेन वी विल अप्लाई विच फॉर्मूला? Second formula. सेकेंड फॉर्मूला। कौन सा सेकेंड फॉर्मूला? दैट इज P इज इक्वल्स टू, सॉरी, particularly elasticity of supply is equals to P by Q into डेल्टा Q by डेल्टा P। अब डेल्टा P निकालना है। इलास्टिसिटी कितनी देके रखी बताओ मुझे? 4, 2 4। 4 ओके, ओरिजिनल 4 प्राइस कितना है बताओ? 10, 10। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 100 units. 100 यूनिट्स। डेल्टा Q कितना है? -50. माइनस का 50। डेल्टा पी मुझे निकालना है, तो डेल्टा पी को वैसे रहने दो। तो डेल्टा पी को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं टूवर्ड्स दी आरएचएस साइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय -50 अपॉन में 100 इंटू 4। ओके, तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 25 4 ज़ा 100। ओके, अभी मेरे पास नीचे भी 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। Sir, और delta मेरे P पास बचा 1. -5/4। आया -5/4। Yes, sir. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1.25। -1.25. तो अब अपने को नया प्राइस चाहिए बेटा, तो नया प्राइस कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी प्लस कर देंगे उस वाले प्राइस में। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था अपना? टेल मी व्हाट वाज 10. माय ओरिजिनल प्राइस? 10। सो अब डेल्टा पी नेगेटिव है तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 10 में से 1.25 माइनस करो, कितना आएगा? 8.75. 8.75। सो दिस इज माय न्यू प्राइस। तो आप हमेशा स्टेटमेंट में आंसर लिखोगे, आंसर दैट न्यू प्राइस इज रुपीज 8.75। तो ऊपर आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। यस, अवर आंसर इज करेक्ट, दैट इज रुपीज 8.75। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. Okay, now moving on to question number 6. Let me just focus on this. Okay, question number 6 क्या बोल रहा है? A 20% rise in price of a commodity results in the supply results in rise in supply from 600 to 900। अब देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस देके रखा है। कितना देके रखा है? 20. 20%। पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नहीं देके रखा है, तो वो हमको निकालना है। और यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? यहाँ पे लगाएंगे हम So first फर्स्ट for फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा? वही इलास्टिसिटी ऑफ percent. परसेंटेज वाला। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो मेरे को दिया हुआ है,
व्हाट अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो कैसे निकालूंगा? वो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्यू इनटू 100। तो देखो डेल्टा क्यू कितना है, टेल मी। 600 600 से 9 डेल्टा क्यू बेटा कितना? सर 300 300 300। अब 300 यूनिट्स का आ गया चेंज, फिर उसके बाद डिवाइड किससे करूंगा? ओरिजिनल क्यू से। कितना ओरिजिनल 600 क्यू है मेरा? 600 600 600 ओरिजिनल क्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा क्यू 300 था, ओरिजिनल क्यू 600 है, तो ये हो जाएगा 2। सो अल्टीमेटली प्राइस में कितना, क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा बेटा? 50%। 50%। 50%। नाउ अप्लाई इन द फॉर्मूला। आपका प्राइस में 20% है और यहाँ पे कितना परसेंट है? 50%। 50 सिंपली अपन फॉर्मूले में लगाया, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज 50%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5/2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2.5। तो ये आपका आंसर। ओके, चलो आई मूव Yes, टू sir. नेक्स्ट वन। यस सर। समझ में आ गया क्रिश? Yes, sir. Now moving on to question number 7. Question number 7 is even more easy, पर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो क्या बोल रहा है, a firm sells how much units बेटा? A firm sells 1000 units of a product when the price कितना चल रहा है आपका? 10 10. Price is 10। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस इज 10, ओरिजिनल क्वांटिटी इज हाउ मच? 1000 यूनिट्स। फिर क्या बोला, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज 3, हाउ मेनी यूनिट्स विल द फर्म सेल, हाउ मेनी यूनिट्स विल द फर्म विल बी एबल टू सेल इफ द प्राइस फॉल्स टू ₹7.5। मतलब नया प्राइस कितना है बेटा आपका? 7.5. 7.5। चेंज इन प्राइस कितना है? डेल्टा भी कितना है? -2.5। -2.5। वेरी गुड। अब मुझे निकालना है न्यू क्वांटिटी, तो न्यू क्वांटिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? डेल्टा क्यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? सेकंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को? वही वाला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू P/Q इनटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। कितनी इलास्टिसिटी दी हुई है क्वेश्चन में? देखो कितनी इलास्टिसिटी, टेल मी। सर 3। 3। 3. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मुझे दी हुई है 3। ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ है बेटा बताओ? 10 10। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 1000 1000। ओके, डेल्टा क्यू हमको निकालना है, तो डेल्टा क्यू को वैसे का वैसे रखो। डेल्टा पी कितना दिया हुआ है? 2.5 -2.5। माइनस का। Minus 2. नाउ डेल्टा क्यू को यहाँ पे रहने देना और बाकी सबको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लगाओ। सो व्हाट आई विल गेट? 3 7 multiplied by 1000 multiplied by -2.5 और नीचे आपका आ जाएगा 10 और ये आधर बचा डेल्टा क्यू। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। करो कितना हो जाएगा? 300 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 750। 750। कितना? 50. डेल्टा क्यू पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। Sir, नेगेटिव। सो negative. डेल्टा क्यू आपका -750 आया। तो अपना ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी बेटा? 1000 यूनिट। 1000। तो इसमें प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। सो अपना न्यू क्वांटिटी कितनी आएगी? 1000 माइनस 7, 250 यूनिट। 250 यूनिट्स। तो अपन लास्ट में आंसर लिखेंगे द ओरिजिनल क्वांटिटी इज, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कहीं पे भी, ओरिजिनल सॉरी द न्यू क्वांटिटी, क्योंकि अपन ने ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई थी। सो न्यू क्वांटिटी इज 250 units. Clear? Yes, sir. चलो Yes, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा यही कहता है कि अपने को क्वेश्चन सी हियर टोटल रेवेन्यू का क्वेश्चन है। अब ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड। सी क्या बोल रहा है, एट अ प्राइस ऑफ ₹5
द टोटल रेवेन्यू इज 800। देखो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी नहीं दी हुई है, क्वांटिटी कैसे निकालोगे? देखो अंडरस्टैंड द सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी बनेगा। प्राइस कितना दिया हुआ है? टेल मी। 5. 5। फिर उसने उन्होंने बोला टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, इस बार क्वांटिटी नहीं दी हुई है। टोटल रेवेन्यू कितना? 800। तो क्वांटिटी कैसे निकालोगे बताओ मुझे? आज अगर कोई पर्सन 5 रुपए की चीज दे रहा है और जैसे ही सामने वाले को उसने कुछ गुड्स बेचे तो सामने वाले ने उसको 800 रुपए दिए, तो उसने कितने यूनिट परचेज करे होंगे बताओ? कैसे निकालोगे? अगर आपकी शॉप है बेटा 800. हाँ, क्या करोगे बेटा बताओ? 800 divided by 5. 5। वेरी गुड। अब समझो एक सिंपल लॉजिक। अगर आप आज पेन बेच रहे हो, यू आर सेलिंग पेन्स, एक पेन ₹5 की है, सामने वाले ने आपको 800 रुपए दिए, तो आप उसे कितनी पेन दोगे? 800 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? टेल मी। 800 डिवाइडेड बाय 5 160 160। सो आपने कितनी पेन बेची सामने वाले को? अपन ने बेची 160 उसे 160 पेन्स। तो ये हमारी बेटा ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। ओके अंडरस्टैंड। इसको बहुत बार बच्चे क्या मान लेते हैं, इसी को एक क्वांटिटी मान लेते हैं। नहीं, ये 800 मेरा क्वांटिटी नहीं है, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 160। फिर उसके बाद क्या बोला? व्हेन प्राइस राइजेस बाय 20%। अब देखो यहाँ पे और क्रिटिकली बोल दिया कि प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है, तो पहले तो प्राइस चेंज निकालो। कैसे निकालोगे? डेल्टा पी कैसे आएगा? ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो 5 इंटू 20% करो, तो ये आएगा 25 100, 5 कैंसिल, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा बेटा बताओ? 1 डेल्टा पी 1। तो नया प्राइस कितना होगा? अगर 5 ओरिजिनल प्राइस है, डेल्टा पी 1 है, तो न्यू प्राइस कितना होगा स्टूडेंट्स? 4. अरे इंक्रीज हुआ है 6. 6। सी व्हेन द प्राइस राइजेस। स्वामी यहाँ गलती मत कर लेना, बिकॉज लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन शुड बी अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे क्या बोला है? डेल्टा पी पॉजिटिव। देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है कहीं पे, उसने बोला राइजेस है तो हाँ मैंने सर. पॉजिटिव रखा। तो मेरा न्यू प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? न्यू प्राइस हो जाएगा 6। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये प्राइस राइज हुआ तो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हुआ 400 से। तो जहां पहले टोटल रेवेन्यू 800 रुपए था, अब कितना हो जाएगा? 16. अरे सोचो सोचो, सर टोटल रेवेन्यू 800 1200. से इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा टोटल रेवेन्यू अब? 1200. 1200। वेरी गुड। तो अभी भी हमारी क्वांटिटी नहीं निकाली बेटा। क्वांटिटी कैसे निकालोगे? अब देखो, अब आपने क्या बोला कि भैया 6 रुपए का पेन में बेचूंगा, और सामने वाले बोला चलो ठीक है आप 6 रुपए रख रहे हो, मैं आपको 1200 रुपए दे रहा हूँ, तो कितने पेन दोगे सामने वाले को? 200. 200। कैसे निकाला? 1200 को डिवाइड करा अपन ने 6 से, तो हमारी न्यू क्वांटिटी कितनी आई बेटा? 200। 200. अब अपने को सिंपली वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? सेकेंड वाला, क्योंकि मेरे पास P है, मेरे पास Q है, मेरे पास डेल्टा P है, मेरे पास डेल्टा Q है। देखो डेल्टा Q कैसे निकालोगे? 160 से 200 हुआ, तो डेल्टा Q कितना है बेटा? टेल मी, डेल्टा Q कितना हुआ? अरे डेल्टा Sir, Q 40. 40। 160 से 200 हुआ, डेल्टा Q 40। नाउ वी हैव टू ओनली अप्लाई सिंपली फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या बोलता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P बाय Q इंटू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा मेरा? बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है? देखो क्वेश्चन के अंदर कितना है ओरिजिनल प्राइस? 5 रुपीज। Yes, sir. ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है क्रिश? टेल मी Sir, कितनी? 160. सर 160 160। ओरिजिनल क्वांटिटी 160। फिर उसके बाद देखो डेल्टा क्यू कितना निकाल रहा, अभी बताया था मैंने। डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू 40. 40, बिकॉज सर 160 40 से 200 हुआ है, तो डेल्टा क्यू मेरा 40। डेल्टा पी कितना होगा? 6. डेल्टा पी 6 चेंज इन प्राइस बेटा, न्यू प्राइस नहीं। डेल्टा पी कितना है? 5 से 6 हुआ, डेल्टा पी कितना है सौम्य? 1 1. 1। ओके नाउ अंडरस्टैंड दी वैल्यू। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ,
ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो अब मेरे पास क्या बचा अगेन 5/4 विच इज इक्वल्स टू 1.25. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा मेरा 1.25. Okay students, so this was the last question related to your practicals. Hope you are able to understand. Thank you for listening the today's lecture. Hope you are able to understand today's practical.